सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् परत्वं माध्यस्थभावं विपरीतव्रतो सदा ममात्मा विदधातु देव। जय बोला अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय बोला देवादि देवादिनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की आचार्य मितगति गुरुदेव की परम पूज्य देवता प्रसराचार्य श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की आरिका मां सुनैमती माता जी की आरिका संघ की जिनवाणी माता की श्रीमद जैन धर्म की। सबसे पहले माता जी के चरणों में वंदना करते हुए चोलक जी के चरणों में इच्छा भी करते हुए मैं आगम के शब्दों को आपके समक्ष रखने की कोशिश करती हूँ। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? सामयिक पाठ। इसके रचयिता कौन है? अमित गति गुरुदेव। कितने श्लोक हो गए अपने? चार श्लोक हो गए। क्या क्या देख लिया? 4 भावों को देख लिया। सेकंड श्लोक में क्या देख लिया? आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तीसरे में क्या देखा? समता भाव को धारण करना है, ममता में अटकना नहीं है। फिर चौथे में क्या देखा? कि अपन को भगवान के चरणों को क्या करना है? अपने हृदय में स्थापित करना है। आज देखेंगे, अब शिष्य कह रहा है गुरु से कि गुरुदेव मैंने समता को धारण कर लिया, मैंने भगवान के चरणों को भी अपने हृदय में स्थापित कर लिया, तो अब तो मुझे मोक्ष हो जाएगा ना? तो गुरुदेव कहते हैं नहीं बेटा, अभी ठहरो। अभी तुमने जो जीवों को तकलीफ पहुंचाई है, जो तुमसे एक इंद्रिय आदि जीवों की विराधना हुई है, उनसे तुमने क्षमा मांग ली क्या? नहीं मांगी। शिष्य कहता है नहीं मांगी। तो गुरुदेव कहते हैं, फिर गुरुदेव आगे के श्लोक में यही बता रहे हैं कि हमने एक इंद्रिय आदि जीवों को क्या किए? तकलीफ पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है, उनकी विराधना की है, तो मैं क्या करते हैं? क्षमा मांगते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। और कैसे हमने उन जीवों को तकलीफ पहुंचाई है, ये आगे वाले श्लोक में बता रहे हैं। तो चलो पढ़ते हैं। एक इंद्रियाद्या यदि देव देहिन प्रमादत संचरता इतस्तत क्षता विभिन्ना मिलिता निपीडिता तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितुं तदा। हिंदी वाला। एक इंद्रियादिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से करता हूँ वह निष्फल हो दुष्कृत्य विभो। क्या कह रहे हैं? हे देव, हे देवादिदेव, यदि यतस्ततः मतलब चाहे जा इधर उधर, इतस्ततः का मतलब क्या? इधर उधर। फिर प्रमादतः संचरता, प्रमादतः मतलब प्रमाद से, और संचरता का मतलब क्या? घूमते हुए। तो मैंने प्रमाद पूर्वक विचरण करते हुए मेरे द्वारा एक इंद्रिय याद्या मतलब एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय देहिना प्राणियों की, जो देहधारी संसारी जो जीव हैं, प्राणियों की क्षता, क्षता मतलब मार दिया हो। फिर विभिन्न, विभिन्न मतलब अलग कर दिया हो। फिर मिलिता, परस्पर में मिला दिया हो, संयोग करा दिया हो। निपीड़िता, पीड़ित कर दिया हो। ठीक। तदा, तो, तत्, तत् मतलब वह मेरा, दुर्निष्ठितम मतलब दुराचरण, पाप, मिथ्या, मिथ्या हो, निष्फल हो। क्या अर्थ हुआ? हे देव, चाहे इधर उधर चलते हुए असावधानी पूर्वक में प्रमाद से मेरे द्वारा जो जीवों को मैंने मार दिया है, क्षति पहुंचा दी है, अलग कर दिया है, मिला दिया है, जो भी दुष्कृत्य हो वो क्या हो? मिथ्या। ये श्लोक का अर्थ है।
तो जो धर्मात्मक जीव जो होता है, जो धर्मात्मा जीव होता है, वो प्रतिपल क्या सोचता है? क्या सोचता है? कि मेरे द्वारा कोई भी जीव को तकलीफ ना पहुँचे, कोई भी किसी को नुकसान ना हो और मेरे द्वारा कोई भी जीवों का घात ना हो। क्या भावना करता है धर्मात्मा जीव? सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैरी पाप अभिमान छोड़कर नित्य नए मंगल गाए। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित्र उन्नत करी अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। क्या करता है? क्या प्रार्थना करता है? कि जगत के जो भी जीव है वे सब क्या रहे? सुखी रहे। सब वैर अभिमान सबको छोड़कर क्या हो? मंगल गाए, सबका मंगल का सोचे। और घर घर क्या रहे? धर्म की चर्चा रहे और अपना ज्ञान का और अपने चारित्र की वृद्धि करके क्या करे? अपना मनुष्य जन्म सफल करे। पर ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा होता है क्या? हम सब इतने भाग्यवान हैं कि हमें क्या मिला है? बचपन से ही, जन्म से ही क्या मिला है? महावीर भगवान की छत्र छाया मिली है। तो हमें कोई भी पाप छू नहीं पाता, हमसे कोई भी ऐसा पाप नहीं होता है। वरना देखो, इतना संसार में सब कुछ हो रहा है, पूरा आतंक का वातावरण है। क्या करते हैं? सिर्फ जीव जानवरों को ही नहीं, खड़े खड़े आदमियों को भी मार देते हैं और मारने के बाद में उस हाथ को धोते भी नहीं है और उसी से क्या कर लेते हैं? खाना खा लेते हैं। तो इस वातावरण में अपने को ये प्रार्थना करना इतना जरूरी हो जाता है। क्या होता है कि हे भगवान, मैं, मेरा परिवार और मेरे समाज से एक इंद्रिय जीवों की भी विराधना, तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय की तो बात ही दूर है। ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी हो जाता है। हमें सोचना चाहिए कि हमें ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है, तो हम इसका क्या करें? सही उपयोग करें और सदुपयोग करें। क्या हो रहा है? हर समय हम मरण को प्राप्त हो रहे हैं, पर अपन कहते क्या है? जब अपनी पूरी श्वास निकल जाती है तब क्या कहते हैं? ये आदमी मरी गयो। क्या कहते हैं? ये आदमी मरी गयो। लेकिन ऐसा होता है क्या? हर समय एक एक श्वास निकल रही है, पर उसको अपन क्या कहते हैं? अभी भी ये जिंदा है। जब लास्ट में श्वास पूरी खत्म हो जाएगी, आखिरी श्वास होगी, तब कहेंगे कि ये मर गया। लेकिन कहाँ 10 साल 20 साल 40 साल निकल गए हैं, तो वो भी अपन उतने तो मर ही चुके हैं। मरे हैं कि नहीं? जितना समय निकल गया उतना मरे हैं कि नहीं? वो समय वापस नहीं आने वाला है। तो इसे ही अविची मरण कहते हैं। क्या? जो हर समय मरण हो रहा है वो अविची मरण है। तो हमें सोचना है कि अपना ये एक पल भर भी अपन ये विचार नहीं करते। क्या विचार नहीं करते? कि ये मनुष्य जन्म इतना मुश्किल से मिला है और ये समय जा रहा है, बीतता जा रहा है, इसकी कदर कर लो। ये जो अपनी आत्मा में जो अनंत शक्ति विद्यमान है ना, तो क्या कह रहे हैं आचार्य देव? हे जीव, इसको तू समझ और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का पुरुषार्थ तू कर ले। जिसे अपने पापों का बोध होने लगता है, रियलाइजेशन होने लगता है, जो अपने पापों को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसके लिए क्या जरूरी हो जाता है? प्रायश्चित करना जरूरी हो जाता है। वो उस बोझ के तले नहीं रह सकता। इसीलिए प्रायश्चित करना, प्रतिक्रमण करना जरूरी हो जाता है। जो ये पाप प्रायश्चित जो है, ये वो ही नौका है। ये नौका है क्या? किसकी नौका है? इस पाप से अपन को छुटकारा पाने की और पार कराने की और अपने चारित्र की शुद्धि की। तो प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं प्रतिक्रमण?
पापों का प्रायश्चित करना। और प्रतिक्रमण का अर्थ होता है स्वयं के प्रति आक्रमण करना। क्या करना? स्वयं के प्रति आक्रमण करना। क्रोध, मान, माया, लोभ के प्रति आक्रमण करना। और क्या होता है? प्रति और क्रमण दो शब्द है। इसका मतलब क्या है? वापस लौटना, उल्टे लौटना। उल्टे लौटने का मतलब क्या? कि जो अपन शुभ उपयोग में थे, फिर अपन ने क्या किया? अशुभ उपयोग में चले गए। तो उस अशुभ उपयोग से लौटकर वापस किस में आना? शुभ उपयोग में आना। उसे क्या कहते हैं? प्रतिक्रमण। इन शॉर्ट, जो गलतियां हमसे हो गई है उसकी शुद्धि के लिए हम क्या करते हैं? प्रतिक्रमण। उस जीवों से क्या करते हैं? क्षमा मांगते हैं। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला क्यों? क्योंकि कम से कम उसे अपने घर की याद तो है, तभी तो वो वापस आया है। उसी तरह साधक से अगर अपने व्रतों को पालते समय, अपने मूल गुणों को पालते समय प्रमाद से कोई गलती हो जाती है, कोई दोष लग जाता है, तो क्या होता है? उनका प्रतिक्रमण से, प्रायश्चित से वो दोष धुल जाता है। क्यों धुल जाता है? क्योंकि साधक को उस दोषों के प्रति भावना नहीं है। क्या वो प्रमाद से हो गया तो उसका वो प्रायश्चित कर लेते हैं, तो उनको वो दोषों से छुटकारा। इसका मतलब ये नहीं कि बार बार अपन को वो दोष करने हैं। वो यही सोच कर करते हैं कि मेरी इन दोषों की पुनरावृत्ति ना हो। तो इसे कहते हैं प्रतिक्रमण। जरा विचार करो, अपन को आचार्य देव कहते हैं चिंतन मनन करना चाहिए। क्या मनन करना चाहिए? कि जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से नाना योनियों का स्वाद हम चखते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और न जाने कितने दैहिक प्यास के पीछे अपन ने कितने लोगों का घर उजाड़ा होगा, कितनों के घोंसले तोड़े होंगे, और कितनी योनियों में जाकर अपन ने अपना घर बनाकर वो छोड़कर आए होंगे। तो आचार्य देव यही कह रहे हैं कि उनके प्रति क्या करो? उन सबसे क्षमा मांगो, प्रायश्चित करो। क्योंकि ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि अपना परमात्मा की अमृत से अगर अपना पात्र भरना है, हाँ, परमात्मा के अमृत से अगर अपना पात्र भरना है, तो उसको क्षमा के साबुन से और प्रायश्चित के नीर से धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। क्योंकि गंदे पात्र में अमृत भी क्या बन जाता है? विष बन जाता है। और क्या हो जाता है? अच्छा दूध भी क्या हो जाता है? फट जाता है। इसलिए हमें क्या करना है? साफ करना है। और वो किससे होगा? प्रायश्चित से। अब कुछ लोग कहते हैं कि प्रायश्चित क्यों करना है? अगर प्रायश्चित करेंगे तो क्या होगा? पापों को अपन याद करेंगे, और अगर पापों का स्मरण करेंगे तो क्या होगा? नया पाप लगेगा। कहते हैं ना, इसलिए जो हो गया सो भूल जाओ और उसको खत्म करो। तो आचार्य देव कहते हैं ऐसा नहीं है। पापों का प्रायश्चित पाप स्मरण नहीं है, पाप प्रक्षालन है। मतलब कि अपन पापों को याद कर रहे हैं, तो किस लिए याद कर रहे हैं? प्रायश्चित के लिए। तो वो उसका स्मरण करना नहीं है, पापों को नष्ट करना है। क्या होता है? देखो, जिस तरह से राख को साफ करने के लिए बुहारी की आवश्यकता होती है ना, जिस तरह से राख को साफ करने के लिए बुहारी की आवश्यकता होती है, जिस तरह से अग्नि को बुझाने के लिए नीर की आवश्यकता होती है, उसी तरह पापों को नष्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता है? प्रायश्चित की आवश्यकता है। इसलिए हमें क्या करना है? जैसे इसको यूं समझो, जैसे अपना दही रखा हुआ है पात्र में, ठीक है?
अब अपन उस दही को निकाल देंगे, साफ करके पूरा अलग कर देंगे। अब उसमें अच्छा दूध भरो, तो क्या वो दूध अच्छा रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसमें दही के छोटे कण तो है, तो वो दूध को खराब कर देगा, है कि नहीं? तो उसी तरह अगर अपन पापों को भूल जाएंगे, खत्म मतलब याद नहीं करेंगे और उसका प्रायश्चित नहीं लेंगे, तो उसका संस्कार तो आत्मा में वैसा का वैसा ही पड़ा है, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे? फिर से उन दोषों को करने का चांसेस है। इसीलिए अपन को उन दोषों को याद करके, स्मरण करके गुरु के पास जाके प्रतिक्रमण करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, तभी उसके संस्कार अपनी आत्मा से खत्म होंगे और वो दोष रिपीट नहीं होंगे। तो आचार्य देव यही कह रहे हैं कि यदि प्रमाद से इधर उधर चलते हुए एक इंद्रिय आदि जीवों को छत कर दिया हो, विभिन्न कर दिया हो, मिला दिया हो, छिन्न भिन्न कर दिया हो, तो मेरा वो दुष्कृत्य क्या हो? मिथ्या हो। तो अब देहिना मतलब संसारी जीव, देहधारी। और प्रमाद शब्द का क्या मतलब होता है? आलस्य करना। और प्रमाद शब्द का मतलब होता है निरुत्साह पूर्वक कोई कार्य करना, आलस करना, मजबूरी में कोई काम करना। क्या होता है? कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, उत्साह से रहित होकर अपन क्या करते हैं? काम करते हैं, रोते रोते काम करते हैं, और क्या करते हैं? कार्य के प्रति उत्साह नहीं रखते। तो यही प्रमाद क्या बनता है? आत्महिंसा और प्राणी हिंसा का क्या बनता है? कारण बनता है। संसार का कारण बनता है और पाप का कारण बनता है, क्योंकि अपन असावधानी पूर्वक कार्य करते हैं, बिना देखे इधर उधर चलते हैं, चीजों को यहाँ से उठा के उधर पटक देते हैं। अब ये यहाँ से उठा के इधर पटका, अपन ने देखा नहीं, तो यहाँ पे छोटे जीव है, चींटी है, तो वो क्या हो जाते हैं? घात को प्राप्त हो जाते हैं। और ये किस वजह से होता है? प्रमाद की वजह से। इसलिए साधुजन क्या करते हैं? 4 हाथ की दूरी पे देखकर चलते हैं और समय समय पर पीछे से क्या करते हैं? परिमार्जन करते हैं। तो श्रावक ये नहीं कर सकता, श्रावक ये नहीं करता है, लेकिन थोड़ा बहुत सावधानी से तो कार्य कर ही सकता है और जीवों को घात होने से बचा ही सकता है। तो आगे आचार्य देव क्या कह रहे हैं? संचरता इतस्ततः। संचरता का मतलब बताया था, क्या बताया था? घूमते हुए। इतस्ततः का मतलब इधर उधर। ठीक। अब शता, शता मतलब मार दिया हो उनको, उनके प्राणों से अलग कर दिया। जैसे किसी को मार दिया और वो मरण को प्राप्त हो गया, वो हो गया शता। फिर आया विभिन्ना। विभिन्ना का मतलब अलग कर दिया हो। कैसे अलग करते हैं अपन? कैसे अलग करते हैं? जैसे मान लो कि अपन के घर में 2 चूहे हैं, ठीक है? अब वो दोनों चूहे थे, अब अपन ने एक चूहे को पकड़ के क्या किया? बाहर डाल दिया, तो वो दोनों चूहों को अलग कर दिया। और क्या करते हैं कि चूहिया है, उसने क्या किया? बच्चों को जन्म दिया। अब बच्चे तो भागने नहीं लगते, अब अपन ने देख लिया कि उसने बच्चों को जन्म दिया है, तो बच्चों को सारों को उठा के बाहर छोड़ा है और उसको उसकी माँ चूहिया से अलग कर दिया। तो इस तरह से हम जीवों को अलग करते हैं। और क्या होता है? अभी वर्तमान में कैसे होता है? अपने लोगों के बीच में कैसे होता है? क्या करते हैं कि डॉक्टर्स, नर्स, ये सब क्या करते हैं? हॉस्पिटल में बच्चों का जन्म होता है तो उनको बेच देते हैं, और घर जो मम्मी पेरेंट्स वगैरह होते हैं उनको क्या बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ था, और बच्चों को बेच देते हैं। बच्चों को एक्सचेंज भी कर देते हैं। कैसे? कि किसी को लड़का चाहिए तो यहाँ पे लड़की की अदली बदली कर देते हैं। ऐसी एक कहानी अपने आती है कि वासुदेव जी ने क्या किया? कृष्ण जी को लेकर गए और यशोदा जी की क्या हुई थी? बेटी हुई थी, तो अपने बेटे को वहां पे रख दिया और उनकी बेटी को लेकर। तो इस तरह से अपन क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। और कैसे अलग करते हैं?
कि कोई परिवार सुखी से रह रहा था, अच्छे से रह रहा था, तो हमसे देखा नहीं गया। तो अपन ने क्या किया, झगड़ा लगवा दिया और उनमें दरार ला दी। तो इस तरीके से मैंने किया हुआ हो तो वो मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। फिर आया मिलित। अब क्या किया, जिन जीवों का संयोग नहीं था उनको क्या कर दिया, आपस में मिला दिया। अब क्या कर रहे हैं, अपन अनछने जल से गाड़ी धो रहे हैं, मकान धो रहे हैं, सब कुछ धो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पृथ्वी का एक जीव जो है उनसे अपन ने जल का एक जीवों को मिला। और क्या करते हैं, जब अपन पृथ्वी का एक जीव पे फटाके फोड़ते हैं और फुलझड़िया वगैरह जलाते हैं, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, पृथ्वी का एक से अग्नि का एक जीवों को, तो इन सब से क्या होता है, विराधना होती है और जीवों की। और कैसे मिला देते हैं, ठंडे पानी में गर्म पानी मिला दिया, ये कुएं का पानी इस कुएं के पानी में मिला के दे दिया, ये बोरिंग का पानी कुएं में मिला के दे दिया। इसलिए ऐसे जो पानी को भी मिलाते हैं उससे भी क्या होती है, जीवों की विराधना होती है। तो इस तरह का कृत्य मैंने किया हो तो वो भी मिथ्या हो गए। फिर क्या है, निपीड़िता। निपीड़िता शब्द का क्या मतलब है, उसको पीड़ा पहुंचाना। अब जैसे क्या किया, कोई चींटा चल रहा था, कोई कीड़ा चल रहा था, अपन ने सोचा अपन उसको उठा के बाहर डाल के आते, तो उसको कागज से अपन ने ऐसे उठाया कि उसकी एक टांग टूट गई। तो क्या हुआ, उसको मारा नहीं, मरण को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उसको पीड़ा पहुंचा। फिर क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं कि कोई गाय है, बछड़ा है, भैंस है, अपने जो पालतू जानवर है, अब उनको अपन ने गले में ऐसी रस्सी बांधी कि उनके गले में क्या हो गया, निशान पड़ गया, छाला पड़ गया, हाथों में छिल जाता है, पैरों में ऐसे बांधते हैं कि छिल जाता है। तो इस तरीके से तकलीफ पहुंचाना। कुत्ते को डंडा मार दिया तो उसको क्या हुआ, खून बहने लगा, वो घायल हो गया, मरा नहीं लेकिन घायल हो गया। तो इस तरीके से मैंने पीड़ा पहुंचाई हूँ। किसी को अपशब्द कहा हो, किसी को ऐसे वचनों से भी जिसके हृदय को घात किया हो, उनके हृदय को घायल किया हो, तो मेरा वो दुष्कृत्य मिथ्या हो। फिर तो आचार्य देव कह रहे हैं, तो मैंने इस प्रकार से एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीवों की मैंने विराधना की हो तो मेरा वह दुष्कृत्य मिथ्या हो। तो अब शिष्य कह रहा है कि मैं प्रायश्चित क्यों करूं, इसको करने से मेरा क्या फायदा, प्रतिक्रमण प्रायश्चित में क्यों करूं गुरुदेव, इसको करने से मेरा क्या फायदा है। तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम इनसे प्रायश्चित तो बोलूं, मैं ऐसे ही बोल लूं, आ जाएगी। तो गुरुदेव कहते हैं कि अपने हृदय को पवित्र करना चाहिए, अपना मन शुद्ध करेंगे तभी तो अपन चारित्र शुद्धि कर पाएंगे। जो परमात्मा के चरणों को अपने हृदय में विराजमान किया है, अगर अपन अपने दोषों से निवृत्त नहीं होंगे तो अपने वो परमात्मा के चरण क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, चले जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, प्रायश्चित करना है, प्रतिक्रमण करना है, ताकि जो दोषों का भार है उनसे हम निवृत्त हो जाए। इसके संबंध में एक घटना बताती हूँ, प्रतिक्रमण और प्रायश्चित से। एक सम्राट था, उसका एक ही पुत्र था और राज्य कितना था, विशाल था। ठीक है, तो अब राजा को क्या हुई, चिंता हुई। क्या चिंता हुई
कि मेरा एक ही बेटा है, एक ही पुत्र है, तो इसका स्वास्थ्य क्या रहे, ठीक रहे, अच्छा रहे। ठीक है, तो अब अपना सोचने से तो कुछ होता नहीं, तो उसने अपने जो मंत्री थे, जो उसके सलाहकार थे, उनसे क्या किया, चर्चा की। तो क्या हुआ, 3 वैद्य को बुलाया गया, वैद्य जी को, 3 वैद्यों को बुलाया गया कि पुत्र का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे और कैसे वृद्धिगत बढ़ता रहे, उसका इलाज बताओ। तो उसमें से पहले वैद्य जी ने कहा कि महाराज मेरे पास ये औषधि है, इससे क्या होगा, ये औषधि को लेने से राजकुमार की अगर कोई बीमारी होगी तो वो ठीक हो जाएगी, और अगर बीमारी नहीं हुई तो मरण को प्राप्त। तो राजा कहता है कि ऐसी औषधि मेरे क्या काम की, मैं बेमतलब राजकुमार की मरण को क्यों बुलावा दूं, काम की है क्या, नहीं है। फिर दूसरा वैद्य बोलता है, क्या बोलता है कि महाराज ये औषधि लेने से राजकुमार की, आवाज सब तक आ रही है ना, तो दूसरा वैद्य कहता है कि महाराज कि इस दवाई को लेने से राजकुमार का क्या होगा, जो वर्तमान में बीमारी होगी वो तो ठीक हो जाएगा, और अगर पुरानी बीमारी नहीं होगी तो ना लाभ करेगी ना हानि पहुंचाएगी। तो राजा कहता है इसका भी मेरे को क्या काम, कोई मतलब नहीं इसका भी। तो फिर तीसरा वैद्य कहता है कि महाराज मेरे पास ऐसी औषधि है जो वर्तमान में तो बीमारी को ठीक कर देगी और भविष्य में भी कोई बीमारी नहीं होने देगी, और इससे शरीर क्या होगा, शरीर की शक्ति और स्वास्थ्य में वृद्धि दर बढ़ोतरी होती रहेगी। तो राजा ने उसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और राजकुमार को वो दवाई देने लगे। तो उससे क्या हुआ, राजकुमार की शरीर की कांति बढ़ने लगी और उसका शरीर क्या होने लगा, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हुआ। तो उसी तरह से ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब क्या है, क्या है, रोग है। इनको अगर ठीक करना है, इन रोगों को क्या करना है, ठीक करना है, तो इसको ठीक कैसे करेंगे, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण और किससे, प्रत्याख्यान से। ये तीनों ही क्या है, औषधि, सक्षम औषधि है, और यही बेस्ट औषधि है। इसी से हमारे दोषों की क्या होगी, निवृत्ति होगी, और हमारे दोष वापस नहीं होंगे, पुनरावृत्ति नहीं होगी। इससे क्या होगा, इस दवाई से अपने आत्म की शक्ति बढ़ेगी, अपना आत्म स्वास्थ्य अच्छा होगा और विशुद्धि बढ़ती जाएगी। यदि आत्म साधक ग्लानि से भरा हुआ होता है, यदि आत्म साधक ग्लानि से भरा हुआ होता है, तो ही क्षमा मांगने का, तो ही दोषों की प्रायश्चित करने का कोई अर्थ होता है। अगर वो अपना ग्लानि से भरा हुआ नहीं है, अगर वो ग्लानि से भरा हुआ नहीं है, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। प्रतिक्रमण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण। तो अगर द्रव्य सिर्फ शब्दों से कहना, जो लिखा है कह दिया कि इतने जीवों की मैंने हिंसा की हो तो मुझे क्षमा करना, ये करना, वो करना, बोल दिया, ठीक है, लेकिन उसमें भाव नहीं लगाए, उसमें सेल्फ रियलाइजेशन नहीं किया कि वास्तव में मुझसे ये गलती होती है, हुई है, तो उसके लिए अपन ने क्या किया, मन से भावों को लगा के प्रायश्चित नहीं किया, तो क्या होगा, बार बार अपन वो दोष को करते रहेंगे और उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। इसके संबंध में एक कहानी है कि गुरुदेव थे, उन्होंने शिष्यों को पढ़ाया कि अपने से कोई भी गलती हो जाए, कोई भी दोष हो जाए, तो तत्सम इच्छामि दुक्कडम कहने से वो दोष नष्ट हो जाता है। तो अब शिष्य क्या था, कौतुक प्रिय था, क्या था, मस्तीखोर था। तो उसने क्या किया, वो एक जगह पे जाके रुके थे गुरुदेव शिष्यों के साथ में, तो उसने देखा कुम्हार मटका बना रहा है और उसने मटके को क्या रखा है, सुखाने के लिए रखा है। तो उसने कंकड़ उठाया
और एक मटके को देना। तो मटका क्या हो गया? फूट गया। तो अब कुमार आया, कुमार ने कहा कि तुम्हें समझ नहीं है बेटा, इससे अनर्थ दंड नाम का दोष लगता है, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें इससे पाप लगता है। तो शिष्य ने क्या कहा? मेरे गुरुदेव ने मुझे पढ़ाया है कि कैसा भी दोष हो तत्सम इच्छामि दुक्कडम कहने से नष्ट हो जाता है। तो वो शिष्य उसको क्या कहता है? तत्सम इच्छामि। ऐसे करते करते कितने सारे घड़े फोड़ देता है और तत्सम इच्छामि दुक्कडम कहता है। तो अब उस कुमार को गुस्सा आ गया, उसने क्या किया? डंडा उठाया, उसके सिर पे दे मारा। तो उसने कहा ये क्या किया? तो तत्सम इच्छामि। तो ऐसा उसके साथ में 2 से 3 बार। तो वो शिष्य को क्या करना पड़ा? अपना ये व्यर्थ का कृत्य छोड़ना पड़ा। तो इसीलिए कह रहे आचार्य देव कि ऐसा तत्सम इच्छामि दुक्कडम कहने से कुछ भी मतलब नहीं। ऐसा तत्सम इच्छामि दुक्कडम कहो कि वो दोष एक बार हो गया सो हो गया, दोबारा वो दोष नहीं होना चाहिए। अपना जो दोषों के प्रति जो अपनी आत्मग्लानि है, अपने दोषों का क्या करना है? आत्मनिंदा करना है और उस दोषों का प्रतिक्रमण करके दोबारा वो दोषों को नहीं करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? क्षमा मांग रहे हैं। किससे? एक इंद्रिय आदि जीवों से। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि प्रमाद के वशीभूत हमसे उनको क्या हो गया है? छता कर दी, विभिन्न कर दिया, मिला दिया और उनको तकलीफ पहुंचाई है। तो वो दुष्कृत्य मेरा मिथ्या हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की, हरिकामा सुनेमती माता जी की। अब क्षुल्लक श्री सुब्रत सागर जी से मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि प्रश्न मंच के द्वारा हमारे ज्ञान में वृद्धि करें। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी, इच्छा में। दीदी के लिए सब मिलकर ताली बजा दीजिए।